यदि हमें खाने पीने की सभी सामग्रियां मिल जाती हैं, चढ़ने को सवारी, रहने को मकान और देखने को सिनेमा मिल जाते हैं, तब हम भगवत चर्चा के चक्कर में क्यों पड़े? इसका उत्तर हमें स्वयं ही सोचना चाहिए। यदि खाना पीना, इंद्रियों का सुख भोगना जीवन का उद्देश्य होता, इतने से ही शांति मिल जाती, तो लोग इतना प्रयास क्यों करते? जिनके पास खाने पीने की सभी सामग्रियां हैं, रहने को कोठी, चढ़ने को मोटर और खर्च करने के लिए रुपए, वे भी एकदम सुखी नहीं। वे भी शांति के साथ बैठ नहीं सकते। संसार में बहुत से लखपति हैं, करोड़पति भी हैं। क्या वे सभी सुखी हैं? क्या उन्हें आंतरिक शांति है? क्या वे कुछ भी काम नहीं करते हैं? उन्हें हमारी तरह दुख नहीं होता? वे भी हमारी तरह चिंतित रहते हैं। उन्हें हमारी बीमारी जैसे होती है, उन्हें भी बीमार पड़ते हैं। संबंधियों के मरने पर वो भी हमारी तरह रोते हैं। वे भी किसी तरह पेट भरते हैं और हम भी अपना किसी तरह गुजारा करते हैं। हमें अपने 4 आने रोज की चिंता है, उन्हें 4 लाख की चिंता है। बीमार होने पर उन्हें भी कष्ट होता है, हमें भी कष्ट होता है। हमारे 4 आने गिर पड़ते हैं, हमें जितना दुख होता है, उतना ही उन्हें हजारों का घाटा होने पर दुख होता है। यही नहीं, वे हमसे भी अधिक चिंतित हैं, वे हमसे भी अधिक अशांत हैं, वे हमसे भी अधिक दुखी हैं। इससे यही सिद्ध हुआ कि बहुत धन से, बहुत ही इंद्रियों के भोगों से सुख नहीं मिलता। अधिक सामग्रियों की बहुलता से शांति नहीं मिलती। एक समय की बात है, राजा बूढ़े हो गए थे। शुक्राचार्य जी के वरदान से उन्होंने अपने पुत्र से जवानी लेकर 1000 वर्ष फिर से संसार भोगों को भोगा। पूरे 1000 वर्ष सुख भोगने पर उन्होंने अत्यंत ही दुख के साथ कहा था, इंद्रियों के सुखों के उपभोग से उनकी शांति नहीं होती। यही नहीं, बल्कि भोगों से तो वासना और भी बढ़ती है। जैसे जलती हुई अग्नि में उसे शांत करने के लिए घी डालें, तो वह और भी बढ़ती है। बात यह है कि जितना ही सामग्री बढ़ती जाती है, उतनी ही वासना भी बढ़ती जाती है। जो 1000 पति हैं, वह लखपति होना चाहते हैं, और जो लखपति हैं, वह करोड़पति होना चाहते हैं, और करोड़पति अरबपति बनने की इच्छा करते हैं। संसारी वैभवों से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। तीनों लोकों के स्वामी इंद्र भी जब किसी को तपस्या करते देखते हैं, तो वे भी चिंतित हो जाते हैं कि ये हमारे पद को कहीं छीन ना लें। एक भी कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने
इन विषय भोगों से शांति लाभ किया हो। पृथ्वी भर में जितने अन्न हैं, स्वर्ण आदि धातुएं, जितने पशु हैं, जितनी स्त्रियां हैं, ये सब किसी एक ही आदमी को दे दिए जाएं, तो ये संसार भर की सभी सामग्रियां एक ही आदमी को तृप्त नहीं कर सकती। एक भी आदमी के मन को शांति प्रदान नहीं कर सकती। जब ऐसी बात है तो हमें इनसे हटकर भगवान के शरण में जाना चाहिए। गरीब समझता है कि लखपति सुखी है और लखपति समझता है कि करोड़पति आनंद में है, किंतु वास्तव में सुखी कोई नहीं है। एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रही थी। किसान आया। उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को दे डाली। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह भागते फिरते हैं और मांगते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है और बच्चे हैं। अपने आप पैदा करता है और बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है। अब वह किसी तरह का काम नहीं देता। यदि 50 का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चल पड़े। साधु राम महाजन के पास जाओ, वह ब्याज पर 50 दे देगा। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 सैकड़ा सूद पर साधु ने 50 देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम एक थैली निकाली और गिन कर 50 किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। घर में 5 भी नगद नहीं है। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो यह साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। यह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठ ही था कि इतनी देर में कई लोग आए। कोई मुंबई से था तो कोई कलकत्ता से। किसी में लिखा था 50 लाख का मुनाफा, किसी में 1 लाख का मुनाफा। साधु महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला। रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए तो महाजन कहलाने लगे।
पृथ्वी चंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा, वास्तव में सुखी तो यह। इसका कहने का मतलब इतना ही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है। एक विरक्त साधु ने एक राजा से कहा था, महाराजा, आप इतने बड़े राज के स्वामी हैं और मैं अपने फटे कपड़ों का स्वामी हूँ। अतः हम दोनों ही स्वामी हैं। अब हम में दरिद्र वही है जिनकी तृष्णा बड़ी है। मैं तो इन फटे कपड़ों में ही संतुष्ट हूँ। तुम इतने बड़े राज्य से भी संतुष्ट नहीं हो, इसलिए संतुष्ट राज्य वैभव में ही नहीं, वह तो मन का धर्म है। मन संतुष्ट हुआ तो फिर भी चाहे लाख रुपए या एक पैसा भी ना हो, दोनों ही हालात में आनंद है। इसलिए हम जो रुपए पैसे में आनंद खोजते हैं, यह हमारी भूल है। जीवन का उद्देश्य रुपए पैसे पैदा करना नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। राधे राधे।